अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। मैं आप लोगों को आज थ्योरम नंबर 13 एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ हाफ एज लॉन्ग। ये कह रहे हैं कि हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है ना, और उसकी टू साइड्स को जो है वो टू साइड्स पर मिड पॉइंट ले लेना है। यानी कि हमने ए बी पर एक मिड पॉइंट लिया, पॉइंट पी, इसी तरह से ए सी पर एक मिड पॉइंट लिया, पॉइंट क्यू, और इनको लाइन ड्रॉ कर कर आपस में मीट करवा दे, जिससे एक नई लाइन बन गई पी क्यू, ठीक है ना। इस पी क्यू ने ए बी को टच किया एट पॉइंट पी पर और ए सी को टच किया एट पॉइंट क्यू पर। तो पहली बात कंप्लीट हो गई, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की टू साइड पर मिड पॉइंट लेकर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो क्या था, पैरेलल था। पैरेलल यानी कि आमने सामने, ये पैरेलल है, यानी पी क्यू पैरेलल है बी सी के, क्योंकि ये पी क्यू बी सी के सामने है, पैरेलल है। और दूसरी बात क्या हुआ कि दो साइडों पर ये पॉइंट टच हो रहे हैं, तो तीसरी के क्या होंगे, वो तीसरी साइड के, वो थर्ड साइड के वो पैरेलल होंगे। द लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट से, ज्वाइंट हो रहा है मिड पॉइंट से टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की टू साइड पर मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया गया है जो कि पैरेलल है। किस चीज़ के पैरेलल? थर्ड साइड। किसकी थर्ड साइड? ट्राइंगल की थर्ड साइड के, ठीक है ना। और उसकी जो लेंथ है, यानी पी क्यू की जो लेंथ है वो बी सी के लेंथ का हाफ है। देखिए हाफ एज लॉन्ग, यानी कि पी क्यू की जो लेंथ है, जो पी लाइन सेगमेंट पी क्यू है, उसकी जो लेंथ है वो बी सी की लेंथ का हाफ है, यानी आधी है, बी सी की आधी है ये लेंथ। हमें ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है ना। इसके लिए गिवन क्या है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ठीक है ना। किसके मिड पॉइंट है? ए बी के एंड ए सी के। ए बी का मिड पॉइंट पी है, ए सी का मिड पॉइंट क्यू है, ठीक है ना। और पी क्यू इज़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देंगे, और पी क्यू वो लाइन है जो इस मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रही है। गिवन समझ में आ गई बात। प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू पैरेलल, ये दो लाइनों का मतलब होता है पैरेलल। पी क्यू पैरेलल है बी सी के, एंड पी क्यू की जो लेंथ है वो हाफ है बी सी के। पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, यानी कि आमने सामने, ये बात प्रूफ करनी है। और पी क्यू की जो लेंथ है वो बी सी की लेंथ का हाफ है, सही है ना। और इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने प्रोड्यूस किया है, यहाँ देखें, हमने इस डायग्राम को गौर से देखें, मैंने पी क्यू का एक लाइन बनाई थी, उसको मैंने प्रोड्यूस कर कर आगे डी तक ले लिया, और इस बात का ख्याल किया है कि पी क्यू की जो लेंथ थी वही क्यू डी की भी लेंथ होगी, यानी दोनों बराबर हैं, इसलिए दो लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, सही है ना। और डी जो पॉइंट हमें मिला था उसको मैंने सी से ज्वाइंट कर दिया, इससे एक नई ट्राइंगल जो है ना वो पूरी बन गई है। ये ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों जो छोटी छोटी सी दो ट्राइंगल हैं, ये बिल्कुल सिमिलर हैं। ये बात हमें आगे मिल भी जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई कैसे बनी है। हमने इस वाली लाइन को पी क्यू को प्रोड्यूस किया है डी तक, और ये बात तक दिमाग में रखी है कि पी क्यू की जो लेंथ होगी, यानी बीच वाली जो लेंथ है वही लेंथ इसकी भी है, यानी क्यू और डी की भी है, सही है ना। और फिर डी को सी से ज्वाइन कर दिया। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की है जो यहाँ लिखी हुई है, वही मैंने आपको बताई है, एक्सप्लेन की है। नीचे स्टेटमेंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है, इन ट्राइंगल ए पी क्यू इस कॉरिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल सी डी क्यू, यानी ए पी क्यू की ट्राइंगल को और ट्राइंगल सी डी क्यू को हम कंपेयर करा रहे हैं, इसका मतलब है कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए ए पी क्यू कहाँ है, ये देखें ए पी क्यू, यानी इस वाली ट्राइंगल की बात है ये। और दूसरी है सी डी क्यू, सी डी क्यू कहाँ है? सी डी क्यू, यानी इस छोटी वाली ट्राइंगल जो आपने अभी कंस्ट्रक्शन में बनाई है उसकी बात है। इस ट्राइंगल को ये जो दोनों छोटी है, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों को जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। देख लीजिए इस वाली ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं। इनके अंदर पहला पॉइंट है पी क्यू इस कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट इक्वलिटी को कहते हैं, कॉन्ग्रेंट क्यू डी। पी क्यू जो है, पी क्यू देखें, ये रहा पी क्यू जो है, ये और ये लाइन जो है वो क्यू डी के लाइन के बराबर है, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है। और आपने पहले पढ़ा था कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल गिवन जो इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं, देखें लिखा हुआ। इसी तरह से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के जो है वो इक्वलेंट है। ये वर्टिकल एंगल्स का जो टॉपिक आपने पिछले प्रीवियस थ्योरम्स में किया है उसमें ये बात है कि वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं। अब तीसरी बात, ए क्यू क्यू सी के बराबर है। देख लीजिए ए क्यू कहाँ है, ए क्यू की जो लेंथ है वो क्यू सी के बराबर है, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों बराबर हैं।
अगर किसी भी ट्राइंगल में इन दो ट्राइंगलों को कंपेयरिंग के साथ तीन चीज़ें बराबर हो जाएं तो उसमें आप कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमें साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहता है कि किसी ट्राइंगल की तीन चीज़ें बराबर हों तो वो ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ये बात यहाँ पर हो जाती है कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अब ए पी देखें कहाँ पर है, ये रहा, ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। सी डी देखें कहाँ पर है, ये वाली लाइन, ये जो डॉटेड वाली लाइन बनी हुई है, इस लाइन को कहा है कि ये दोनों लेंथ बराबर है, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सी डी और ए पी या पी ए दोनों बराबर होंगी। और ये एंगल, जब दोनों लाइनें बराबर हैं तो उसके साथ जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, वो एंगल ऑल्टरनेट एंगल कहलाएंगे और ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइनें भी बराबर हैं। सही है ना। उसके बाद बट पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए पी, ये हमें गिवन थी क्वेश्चन में बात कि पी बी जो है वो ए पी के बराबर होगी। देख लें पी बी और ए पी कहाँ पर है, पी बी ये रहा और ए पी देख लें कहाँ पर है, ऊपर ही, यानी कि ये मिड पॉइंट है ना। और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी, तो ए पी पी बी के बराबर है और पी बी जो है वो सी डी के बराबर है। अब देख लें पी बी जो है वो सी डी, ये रहा, ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है और ये बिल्कुल आमने सामने हैं, तो इसका मतलब है ये पैरेलल भी हैं, ठीक है ना। तो पी बी सी डी के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 को ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ए बी जब पैरेलल है सी डी के, क्योंकि लाजमी बात है पी बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना, तो ए बी क्या होगा, तो ए बी भी पैरेलल होगा, ए बी भी सी डी के पैरेलल होगा। ये पूरी की पूरी लाइन सी डी की लाइन के पैरेलल है, उसके बिल्कुल आमने सामने है। ये पूरी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये पूरी ए बी की लाइन इस सी डी की लाइन के पैरेलल है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ ऊपर तक तो ये पैरेलल लाइनें शो होंगी आमने सामने। सही है ना। तो अगर मैं ये बात कर दूँ तो ये बात हो जाती है कि जब पी बी सी डी के बराबर है तो पी बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। आप देख लें, अगर इसको गौर करें आप, मैं कलर पेंसिल यूज़ कर लूँ अगर, तो आप देखें कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये पूरी एक पैरेललोग्राम की शेप आ जाती है, आ रही है ना। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। समझ में आई बात। तो इन्होंने कहा कि अगर ए बी सी डी का पैरेललोग्राम है तो बी डी इस पैरेलल टू बी सी होगा और पी डी ही पैरेलल टू बी सी होगा। ये पैरेलल है और ये इक्वल है। आप जानते हैं पैरेललोग्राम्स में क्या बात होती है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, ठीक है ना। तो यही वाली बात उन्होंने कहा है कि पी डी इज़ पैरेलल टू बी सी और पी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। इसी तरह से इसी पैरेललोग्राम्स को दिमाग में रखते हुए पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। अब देख लें पी क्यू और बी सी कहाँ हैं। पी क्यू आपका ये रहा और बी सी ये रहा, ये दोनों आमने सामने हैं, तो एक बात हो गई कि पैरेलल हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई कि पी क्यू जो होगा इस लेंथ का हाफ है। आप जानते हैं यहाँ पर ये कट है, अगर मैं एक पैरेललोग्राम की तरह लूँ इसको तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो अगर मैं इसको यूँ करके काट दूँ तो ये लेंथ हाफ हो जाएगी इस लेंथ के। इसीलिए इन्होंने लास्ट पॉइंट में कहा है कि पी क्यू इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि पी क्यू की लेंथ जो है वो बी सी की लेंथ, जो सबसे बड़ी लेंथ थी, उसका हाफ है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा आपको लिंक भी भेज दूँगी इसका मैं आपको, ताकि आपको और ज़्यादा इसके जो पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं।